नमस्कार। वेडनेसडे चैट में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं और आज का 7वां बुधवार है हमारा और आज मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है। पिछले बुधवार को हमने फ्यूचर क्रिएशन के बारे में बोला है, लेकिन आपने जो भी फ्यूचर क्रिएट किया होगा, अगर आपका फ्यूचर आप तक ही सीमित रहा और लोगों को पता नहीं चला, तो वो फ्यूचर घटित होने में समय लग सकता है। और इसीलिए हमने पिछले बुधवार को ही शेयर किया था कि अगले बुधवार हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो होगा हमारा प्रेजेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं अपना मिशन दोहराता हूँ। मैं ज्ञानेश्वर सुमन तुकाराम दोरकर आप सब लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। टीम माय पॉसिबिलिटी पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने कुछ मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो हम आपको इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक बहुत बड़ा विचार हमने समाज में रखा है हमारे टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन, विजन और कोर वैल्यू के माध्यम से। और उसी इसमें एक कड़ी है हमारी कि हर बुधवार को हमारा लाइफ टाइम कोचिंग अवेलेबल है पूरे टीम को। जूम मीटिंग के माध्यम से हम 8 बजे हर बुधवार को मिलते हैं और आज 7वां बुधवार है और हम सब लोग 8 बजे से यहाँ पर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे प्रेजेंस के बारे में कि हमारा प्रेजेंस क्या है इस दुनिया में। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हमारा प्रेजेंस इस मार्केट में क्या है और हमारा प्रेजेंस हमारी दुनिया में क्या है, जो भी हमारी दुनिया है। तो दुनिया कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी, थोड़ा हम सोचते हैं उसके बारे में। मेरी दुनिया कब शुरू हुई? मेरी दुनिया शुरू हुई जब मेरी माँ गर्भस्थ हुई। उस दिन से मेरा अस्तित्व इस दुनिया में शुरू हो गया और 9 महीने 9 दिन के बाद मैं इस दुनिया में आया। 9 महीने भी मैं एक दुनिया में था, वो मेरे लिए एक अलग दुनिया थी, मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है ये सब। और एक दिन ऐसा आया कि मैं एक और अलग दुनिया में आ गया और वहां पे मैं रोने लगा आते बराबर। बच्चा रोता है तो बोलते हैं कि नहीं सब ठीक ठाक है, अच्छा है। तो एक नई दुनिया मुझे मिली उस दिन, 7 जनवरी 1977 शुक्रवार का दिन था, कुछ तो भी पिताजी ने बोला है। तो उस दिन एक नया जन्म होगा इस पृथ्वी पे। तो एक नई दुनिया, कितनी छोटी सी दुनिया थी मेरी, आप सोचो। उस दुनिया में कौन था? सबसे पहले सिर्फ माँ थी, फिर पहचान होने लगी पिताजी की, फिर अलग अलग लोगों की पहचान हो गई और हमारी दुनिया बनती गई। अब आप आपके दुनिया में जाके देखो, जिस दिन आप इस दुनिया में आए, पहले तो एक दुनिया थी माँ के पेट में, फिर एक दुनिया बाहर की जो हमको मिली। बचपन में आप थोड़ा जाके देखिए कि आपके बारे में क्या कहते थे। जैसे जैसे आप बड़े हो गए, अभी त्रिश फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और वो लाइफ पाइपलाइन करियर और बकेट करियर की बात कर रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उसकी दुनिया कैसी बन रही, तो उसका प्रेजेंस कैसे रहेगा उसकी दुनिया में। तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि आप ऑब्जर्व करो कि आप जब बचपन में थे तो आपके बारे में आपके घर में क्या बोला जाता था कि ये बच्चा कैसा है, ये रोने वाला बच्चा है, ये हंसने वाला बच्चा है, ये जिद्दी है, ये बुद्धू है, जो भी है। आपके बारे में क्या सोच थी, क्या बोलते थे आपके घर वाले। फिर आप स्कूल में गए और एक नई दुनिया में एंटर किया आपने, फिर नई दुनिया। तो स्कूल में बच्चे क्या बोलते थे आपके बारे में कि ये बच्चा कैसा है। फिर प्राइमरी एजुकेशन हुआ, मिडिल एजुकेशन हुआ, हाई स्कूल का हुआ, हर बार आपके लिए एक नई दुनिया ओपन होते गई। फिर तो आप 10वीं पास हो गए, फिर कॉलेज में गए, वहां पे भी एक आपकी दुनिया खड़ी हो गई। फिर आप ग्रेजुएट हो गए तो कॉलेज में क्या बोलते थे आपके बारे में लड़के लड़कियां कि ये लड़का कैसा है, ये शर्मीला है कि ये बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाला है कि क्या है। और फिर एक दिन आपकी जिंदगी में और कोई आ गया, आपकी शादी हो गई, आप कहीं जॉब में चले गए, आप कोई धंधे में चले गए, तो वहां पे आपकी एक नई दुनिया तैयार हो गई।
अब केंगन वाटर की हमारी एक दुनिया है, एक नई दुनिया है। 7 दिसंबर 2017 के पहले केंगन नहीं था मेरे लाइफ में। आपकी भी जो भी डेट होंगी आरटीजीएस करने की, उसके पहले केंगन नहीं था आपके लाइफ में। जिस दिन आपने डेमो देखा वो पहला दिन है आपके लाइफ में केंगन आ गया। आपने सुना, एक नया फोल्डर खुल गया आपके दिमाग में। लेकिन आप देखो, आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, टीचर सब बच्चों को पहचानते भी नहीं। बहुत बार कुछ कुछ बच्चों को पहचानते, बाकी बच्चों की पहचान ही नहीं होती। और ये तो स्कूल की बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग जिंदगी में आते हैं और यहाँ दुनिया से चले जाते हैं और किसको पता भी नहीं चलता कि ये लोग दुनिया में थे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंस के बारे में। आपका क्या प्रेजेंस है आपकी दुनिया में? आज आप जिस दुनिया में जी रहे हो, आपकी दुनिया आपके इर्द गिर्द होती है। तो इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा प्रेजेंस क्या है ये हमको आज देखना है। हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हमारे बिहेवियर से तैयार होती है। आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं ये आपको ऑब्जर्व करना है। और अगर आपका फ्यूचर क्रिएट किया है और आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, जैसे अभी अमर भो का हमने शेयरिंग सुना, जो भी लोगों ने शेयरिंग किया, मंजू दीदी ने शेयरिंग किया, तो वो सामने आ रहे, तो उनकी दुनिया बढ़ रही है, उनको ज्यादा लोग पहचान रहे हैं। तो आपकी दुनिया कितनी बड़ी है, आपके इर्द गिर्द कौन है और वो लोग आपको क्या सोच के जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि भाई अभी तक मेरा उतना बिजनेस नहीं है, मैं बहुत दिन से बिजनेस कर रहा हूं लेकिन अभी मेरी उतनी अचीवमेंट नहीं है, इसलिए मैं शेयरिंग नहीं करता। ये मन में रहता है बहुत लोगों को। मैं आज आप सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट करता हूं कि आप खुद को अप्रिशिएट करो कि आप एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे हो। मैं हर बार बोलता हूं कि आपका बिजनेस कितना है, आपकी कितनी मशीनें गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस बिजनेस में हो, आप केंगन वाटर पी रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। एक साल में आपने शायद एक भी मशीन नहीं बेची होंगी, लेकिन एक साल से आप पानी पी रहे हो केंगन वाटर का, ये कोई छोटी बात मत समझो। तो आपके जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छे है या बुरे हैं, आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों के साथ, आपकी दुनिया के साथ। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक फुटबॉल प्लेयर था और उसका एक्सीडेंट हो गया, खेलते खेलते उसका पैर टूट गया। तो एक घटना घटी उसके लाइफ में। आपके साथ जो भी घटता है, अच्छा हो या बुरा, आपके लिए कुछ तो भी सिखाने के लिए वो घटना घटती है। आपको कुछ तो भी उससे एजुकेशन मिलता है। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो उस घटना को, वो सब आपका निर्णय है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, वो आपकी डिसीजन है। लेकिन उस ऑथर ने बोला, जहां पे मैंने पढ़ा कि आपका पैर टूट गया, तो दुनिया आपको क्या सिखाना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है, कि यूनिवर्स से सीख लेना है। कि यूनिवर्स का कहना है कि अभी आप आराम से खेला करो, ये यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है। पॉजिटिव वे से अगर मैं सोचता हूं तो। दूसरी बात, अगर 2 महीने वो प्लेयर प्लास्टर बांध के हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो खुद को कोस सकता है कि क्या मेरा पैर टूट गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। या वो एक किताब लिख सकता है 2 महीने में बैठे बैठे बेड पे, कि आगे चल के फुटबॉल खेलते खेलते किसी का पैर ना टूटे। इसकी एक बड़ी किताब लिख के वो प्रकाशित कर सकता है और उसके लिए एक नई दुनिया वहां पे खुल सकती है। तो आपका अगर एनर्जी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो आपको देखना है कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक जन का बढ़ रहा है, एक जन का नहीं बढ़ रहा है। अभी हमने बात किया कि इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट किए हुए 2 दोस्त थे, कोई 10,000 में जॉब कर रहा है और उसी क्लास में का एक बच्चा 1.5 लाख से जॉब कर रहा है। दोनों के पास एक ही डिग्री है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, डिफरेंस क्या है? तो जो व्यक्ति असफल है वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज के लिए। उसकी असफलता के कारण को देख के वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूं और मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, इसकी वजह मुझे ये मिली। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने क्या 1 साल नहीं किया जो आपका समय बचा सकता है। इस तरह से आप लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका प्रेजेंस क्या है, आप उपस्थित हो क्या आपकी दुनिया में,
आपको कितने लोग पहचानते हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो आपकी दुनिया है। और उस दुनिया में आप अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप अगर आगे नहीं रहेंगे तो पीछे रहेंगे जिंदगी भर के लिए, और पता भी नहीं चलेगा कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे था, इस क्लास में था। आप देखो हाई स्कूल लेवल में, जूनियर कॉलेज में, जहाँ पे भी आपने पढ़ाई की होंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहचान में, क्योंकि वो एक तो शैतानी बच्चे थे कुछ, या कोई स्टडी में ज्यादा होशियार थे, या कोई बैक बेंचेस थे, या कोई फ्रंट बेंचेस थे, उतने ही बच्चों को टीचर पहचानते हैं और बाकी स्कूल में पहचाना जाता है। बीच में बैठने वाले बच्चों का कोई प्रेजेंस नहीं रहता, वो पढ़ के चले जाते हैं वहां से। तो आज आपको डिसीजन लेना है इस जूम मीटिंग पे कि आप खुद को कहां रखना चाहते हो टीम माय पॉसिबिलिटी में, एनएजिक के प्लेटफॉर्म पे। मैं हर बार बोलता हूँ शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, और किसी का हाथ जल्दी ऊपर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप शेयरिंग करोगे तो यहाँ पे जो भी 50-60 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो सबके नजर में आप गिरोगे कि ये नाम की एक व्यक्ति है टीम माय पॉसिबिलिटी में, इस तरह से ये काम कर रही है। आपका प्रेजेंस बढ़ाने का काम यहाँ पे करना जरूरी है। और यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाने के लिए पुराने जमाने में हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। सबसे पहली सुविधा है ये जो अभी हमारी चल रही है, जूम मीटिंग। आप भी आपकी लेवल पे आपके लोगों के साथ जूम मीटिंग कर सकते हो, आप भी खुद के वीडियोस बना सकते हो। आपको पता है 14 अप्रैल को पिछले साल मेडिटेशन करते करते मुझे ये शब्द दिमाग में घुमा, माय पॉसिबिलिटीज। अगर उस दिन मैं थोड़ा अनदेखा करता उस चीज को, भूल जाता उसको कि देखेंगे बाद में करेंगे सोचेंगे, तो क्या होता। मैंने उस चीज को पकड़ा। जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म हुआ, मैंने मेरे साड़ू को फोन किया, अभिमन्यु भाव को, कि मुझे माय पॉसिबिलिटी के नाम से एक वेबसाइट बनानी है, डोमेन नेम लेना है। और उसी दिन माय पॉसिबिलिटीज के नाम का .com का डोमेन नेम लिया। तो क्या हुआ, एक थॉट आया था, उसको पूरा पक्का पकड़ लिया और शेयरिंग करना शुरू किया टीम माय पॉसिबिलिटी के बारे में। और 1 मई को हमने यूट्यूब पे पहला वीडियो डाला, हमारा मिशन, विजन और कोर वैल्यू के बारे में। अभी 1 मई आना बाकी है, और आप देखिए यूट्यूब पे हमारे कितने वीडियोस हैं, और शुरुआत के वीडियोस कैसे थे और अभी कैसे पॉलिश हो रहे हैं। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, मैंने भी इसके पहले कभी कैमरे के सामने नहीं गया था, मैंने भी कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाले थे। लेकिन मैंने एक यूट्यूब के वीडियो में ही देखा था कि आज की तारीख में 21वीं सदी में अगर आपको आपका प्रेजेंस बढ़ाना है मार्केट में, आपकी दुनिया में, तो आपको खुद के वीडियो बनाने होंगे। उसके बगैर आपका कोई प्रेजेंस नहीं है आज की तारीख में। वो चीज मेरे दिमाग में घुस गई, और वहां से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। और आज हमारी एक एसेट बन चुकी है हमारा यूट्यूब चैनल। इतने सारे वीडियोस है और प्रॉपर डुप्लीकेशन हो रहा है उस चीज का, और हमारा मार्केट में प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो हमारा प्रेजेंस बढ़ रहा है, मेरे अकेले का नहीं। टीम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, टीम बहुत लोगों से बनती है। और आप जितने भी आज जूम प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हो टीम माय पॉसिबिलिटी के, तो आप सब लोग इसके को फाउंडर हो। लेकिन जो मानता है वो है, जो नहीं मानता वो नहीं है। कोई सोच सकता है कि दोरकर सर ने तो एक बार भी मेरे से पर्सनली बात नहीं की, तो मैं कैसे क्या को फाउंडर हो गया। तो एक आंदोलन है, एक मिशन है, लोगों को संभावना में जीने के लिए इनवाइट करने का। आप आज से उस पे काम स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको वो मिशन प्रेरित करता है तो। नहीं तो फिर आप आपका कुछ अलग मिशन बनाओ। आपको मैं इनवाइट करता हूं, आप खुद का कुछ मिशन बनाओ। अगर आपको ये मिशन प्रेरित नहीं करता तो आप खुद का कुछ मिशन बनाओ। जैसे मिराकल टीम में हम हैं, लेकिन मैंने पहले दिन से खुद का अस्तित्व तैयार किया, खुद का प्रेजेंस तैयार किया, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल चीजें थी मेरे अंदर। मुझे लगता है लोगों ने आनंदित और उत्साहित जीना चाहिए, ये मेरे अंदर से आता है, ये थॉट, ये वैल्यूज है मेरे लाइफ की, और मैं इसी तरह से दुनिया को देखता हूँ।
ओशो ने बोला है कि एक भी अगर बात आप निगेटिव किसी से शेयर करते हो तो आप पाप करते हो, और अच्छी बातें शेयर करते हो तो आप पुण्य करते हो। आपके बातों से अगर लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, आपके बातों से लोगों में उत्साह आ रहा है, तो ये पुण्य का काम है। और श्री श्री रविशंकर जी ने बोला है, सबसे बड़ी सेवा है किसी की मनोदशा को ऊपर उठाना। वो विचार को मैंने पकड़ लिया और मेरा पैशन है। मैं ऐसा नहीं कि कोई कैंगन में है और एनर्जिक में और टीम माय पॉसिबिलिटी में है, उसके साथ ही एम्पावरमेंट करता हूँ। कोई क्रॉस ग्रुप का व्यक्ति भी मेरे ऑफिस में बैठता है मेरे सामने, तो मैं उसी के साथ यही बात करता हूँ कि वो पॉसिबिलिटी में कैसे जी सकता है, उसको क्या मिल सकता है उसके लाइफ में, क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचने की बजाय अगर वो सोचेगा कि क्या क्या चाहिए तो उसको मिल सकता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि सवेरे मैं उठता हूँ कि आज मैं जिन जिन लोगों से मिलूंगा उन सब लोगों के लाइफ में मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। जो भी आदमी मेरे सामने आके बैठेगा मैं उससे कुछ ऐसी बात करूंगा कि लाइफ टाइम उसके वो काम में आ जाए। तो इससे हमारा प्रेजेंस बढ़ता है। एक व्यक्ति आपके लाइफ में आ गया, कुछ दिन मुलाकात हुई और भूल गया, आप उसको भूल गए, वो आपको भूल गया, फिर वो आपकी दुनिया में है नहीं। उसकी दुनिया में आपका प्रेजेंस नहीं, आपकी दुनिया में उसका प्रेजेंस नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लियर है नहीं कि हमको हमारा प्रेजेंस बढ़ाना है या हमारा प्रेजेंस करना है वहां पे क्रिएट। तो आज टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को, हर फाउंडर को आगे आना है ये मिशन के लिए। और देखिए, प्रेजेंस तब बढ़ता है जब आप लोगों के लिए कुछ करते हो। जो आदमी खुद के लिए जीता है उसका कोई प्रेजेंस होता ही नहीं, क्योंकि वो उसके गुंताड़े में रहता पूरे लाइफ टाइम। उसके लाइफ के प्रॉब्लम ही उसको आगे नहीं जाने देते, आगे की सोचने भी नहीं देते। उसके जॉब के प्रॉब्लम होंगे, उसके बिजनेस के प्रॉब्लम होंगे, ऐसे लोगों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। और उन लोगों को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। लोग देखते हैं सामने से कोई आएगा, मुझे कोई मोटिवेट करेगा। मैं तो बोलता हूँ कि बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही क्या है? अगर मेरे लाइफ का इंटेंशन क्लियर है तो मुझे बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको उसके लिए ब्रांडिंग करना पड़ेगा। टीम माय पॉसिबिलिटी का एक बैनर हमारे पास है, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। और ये आपको इंस्पायर नहीं करता तो आप खुद की कोर वैल्यू बनाओ, खुद का मिशन बनाओ, खुद का विजन बनाओ और खुद का एक झंडा तैयार करो। उसके नीचे लोगों को खड़ा करो। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं उस विचार के साथ, वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू दुनिया में एप्पल की है, ऐसा मैंने सुना है। ब्रांड वैल्यू एनर्जिक में इतने सारे वर्ल्ड वाइड ग्रुप काम कर रहे हैं। आपकी टीम में पॉसिबिलिटी की ब्रांड वैल्यू क्या है? ये ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का सिलसिला पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है। मैं आप सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। आप सब लोगों को अपने अपने वीडियोस बनाने हैं। टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो या पर्सनल भी बना सकते हो। चॉइस इज यूअर्स। कोई रोक नहीं आपको, आजाद है आप पूरी तरह से। आप बहुत आगे जा सकते हो। मेरा -4 का सपना होगा, आज आप -5 -6 का सपना देख सकते हो, -8 का देख सकते हो। और उसके लिए जो जो चीजें लाना है आपके अंदर वो ला सकते हो। तो अभी हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो हमने डिक्लेयर किया था कि 101 ऑफिस हमको बनाना है। अब ये जितना ज्यादा शेयरिंग होगा उतना वो घटित होगा, उस तरह के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप शेयर करो ना, हमारे टीम का गोल है इस साल का 101 सिक्स से 101 ऑफिस एनर्जिक के केंगन के हमको स्टार्ट करना है, लोगों को सर्विस देने के लिए। तो उस तरह के लोग आपके संपर्क में आएंगे। अभी यूट्यूब पे हमने ऑफिस का वीडियो शूटिंग और उस ओनर का एक्सपीरियंस शेयरिंग डालना स्टार्ट किया। तो हमारा प्रेजेंस बढ़ रहा है अभी मार्केट में। अभी जितनी हमारी कोर टीम है उनके भी कपल के वीडियोस में डालने वाला हूँ। तो फैमिली बिजनेस करके भी हमारा प्रेजेंस बढ़ाना है। अब केंगन वाटर का बिजनेस तो है, आप इंडिविजुअल कर रहे हैं कि फैमिली के साथ कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। आप फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो। 8 मार्च को वुमेन्स डे के दिन हमने जो ऑफिस में मीटिंग लिया, तो उस दिन मैंने बोला आपको कि मैं रात को 2:30 बजे तक सोया नहीं। और मुझे जो फ्यूचर दिखा कि महिलाएं जब शामिल होंगी तो किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा, हमारे सोच के परे है। और इसीलिए मैं अभी जितनी भी शूटिंग ले रहा हूँ वो हस्बैंड वाइफ की ले रहा हूँ।
क्योंकि दुनिया को दिखेगा कि ये फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस करना बहुत आसान है। लेडीज को बहुत अच्छा समझा सकती है ये चीज कि कैंगन वाटर उनकी फैमिली को क्या दे सकता है। तो आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आपको आपके फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो आप इस बिजनेस में, और आप इस प्लेटफॉर्म पे खुद को आगे ला सकते हो। देखो, पीछे रहना आपकी चॉइस है, आगे आना आपकी चॉइस है, और हमारा प्रेजेंस रहेगा हमारे प्रेजेंटेशन से, हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। अभी मैं यहाँ पे जूम पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ ज्ञानेश्वर दौरकर, मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर के साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे थॉट्स जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं ऐसे ही नहीं कुछ बिहेव कर सकता। एक आधे बुधवार को मैं बोल नहीं सकता कि आज मुझे नींद बहुत आ रही, आज कुछ मैं उठता नहीं, ऐसा थॉट भी नहीं आता, क्योंकि जिम्मेदारी ली है उस चीज की, और किसी ने दिया नहीं है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे मेरे सीनियर ने नहीं बोला है कि सर आप बुधवार को जूम मीटिंग स्टार्ट करो, और आपको भी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप देखो फर्क कहां पड़ रहा है। आपके पास सिर्फ 5 लोग होंगे, उन 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उनको लाओ, बुलाओ, घर पे बैठो, उनको बोलो डायरी लेके आओ, पेन लेके आओ, क्या फ्यूचर क्रिएट किया आपने पिछले बुधवार की जूम मीटिंग से। अभी नहीं किया होता ना उस दिन, तो वो चला गया होगा। अब और एक चांस है आज इस बुधवार को प्रेजेंस बढ़ाने का, और कुछ छुट्टी होंगी चीज तो उसको पकड़ने का। मैंने आपको बोला टीम माय पॉसिबिलिटी का थॉट कब आया, 14 अप्रैल को पिछले साल। वेबसाइट बन गई तो एक एग्जिस्टेंस आ गया, उसको उसका एक अस्तित्व तैयार हो गया। यूट्यूब चैनल आ गया, उसमें वीडियो डालना शुरू हो गए, बीच में बहुत सारा गैप गिरा, अभी स्पीड आ गया। तो आपको चॉइस है आपका प्रेजेंस बढ़ाने की, मुझे चॉइस है मेरा प्रेजेंस बढ़ाने की। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी आपके टीम की, ओनरशिप लेनी होगी आपके बिजनेस की। और हर बुधवार के वीडियो इतने बढ़िया हो रहे हमारे कि आप आपके आईडी के सीईओ हो, उस तरह से क्या आप देख रहे हो क्या आपके बिजनेस को, एज अ सीईओ आप लीड कर रहे हो क्या आपकी टीम को। आज आपके पास एक टीम मेंबर होगा ना, वो भी 1 लाख लोगों के बराबर है, अगर आप उस तरह से उस व्यक्ति को देखते हो तो प्रेजेंस रहने के लिए आपको फोकस बढ़ाना होगा। हमारी सिर्फ 6 कोर वैल्यू भी हमने हर रोज देखी और उसके ऊपर गौर किया, तो -8 होने से भी आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आप देखिए क्या आपके घर में टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन, विजन और कोर वैल्यू लगी हुई है क्या दीवार पे। दिलीप भोसले सर ने आर्मी की उनकी टीम को अपना मिशन जो हम दोहराते हैं ना, उसको प्रिंट करवा के फ्रेम करके दिया अतुल मौर्य सर को। मैं उनके ऑफिस में गया, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जी रहे हैं उस लाइफ में, उस मिशन में वो जी रहे हैं। उनको मैंने नहीं बोला था कि आप इस तरह से कुछ करो, वो उन्होंने उनके दिमाग से किया, क्योंकि उनको इंस्पायर कर रहा है वो मिशन, विजन और वो कोर वैल्यू। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, जो भी करना है आपको करना है, क्योंकि आपके लाइफ के आप शिल्पकार हो, आपके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं हर बार बोलता हूँ। अभी हरने सर का आपने एक्सपीरियंस देखा, अमर वो का सुना, मैडम का सुना कि 1 साल से वो ऑफिस का सोच रहे, 1 साल से 1.5 साल हुआ होगा कि ऑफिस डालना है, पहले घर में डालने का था, तैयारी भी हो गई, लेकिन फिर नया थॉट आया कि नहीं ऑफिस को अलग बनाते हैं। लेकिन पिछले बुधवार को ऐसा क्या हुआ, उसके लिए आपको सलमान खान का किक पिक्चर देखना पड़ेगा, कि आपको अगर एक किक बैठने की जरूरत है एक, और वो कहां कब किसके मुंह से कौन से शब्द से बैठेंगी आप नहीं सोच सकते उसके बारे में। लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं हो तो किक बैठने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर आप बार बार प्रेजेंट रहते हो, ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट रहती है आपकी, तो आपको किक बैठ सकती है। अब पिछले बुधवार को 60, 65, 50 जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, अब वैशाली हरने मैडम को जो रिजल्ट आए पिछले बुधवार को, सब लोगों को आए क्या? नहीं। तो उसमें मैंने कुछ किया ऐसा नहीं है, मैंने तो 60 लोगों से एक ही तरह से बात किया, आज भी कर रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आज के बुधवार में किसको क्या क्लिक होगा,
और आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं सेशन के बाद कि भाई शेयर करो। अगर आपको एक चीज मिल गई और आपने शेयर कर दी ना, तो वो आपकी हो जाती है, और जब वो आपकी हो जाती है तो आप लोगों को दे सकते हो और फिर वो बढ़ती जाती है। सादा सिंपल रूल है। और मैं बोलता हूं शेयरिंग करो तो हैंड रेज जल्दी होते नहीं, क्योंकि हम, कौन रोकता है हमको, कहां से क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस हमको पकड़ के रखते हैं मालूम नहीं। आज के बाद मुझे लगता है कि हमको समय कम गिरना चाहिए शेयरिंग सुनने के लिए। इतने हैंड रेज होने चाहिए कि कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप छूटोगे तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो सिर्फ इस दुनिया में, बाकी किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। आपके डाउनलाइन से कोई लोग आगे आएंगे, हैंड रेज करेंगे, शेयरिंग करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और उनका बिजनेस आगे बढ़ते जाएंगे। आज मार्केट में प्रेजेंस की जरूरत है, मीडिया का अभी जमाना है। मैं सिर्फ यूट्यूब पे प्रेजेंट हूँ आज टीम माय पॉसिबिलिटी को लेके। अभी हम फेसबुक पे अगले संडे के बाद करने वाले हैं, और ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शिव दोरकर की करामत है। पहले दिन से वो मेरे साथ है, उसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। और उसके पीछे है उसकी मम्मी, उसकी मौसी, जो यूट्यूब चैनल चलाती है मालिनी क्रिएशन। 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 2.5 करोड़ लोगों ने व्यू किया है एक 1.5 सवा साल के अंदर। 50-60 हजार रुपए, लाख तक के महीने का अर्निंग आ रहा है उन दोनों बहनों को। और उसकी मौसी ने थोड़ा सा उसके समझा दिया उसको कि किस तरह से ये करते हैं, और उसने खुद को डेवलप किया। आज हर चीज सीखने के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे इसमें का कुछ नहीं समझता, पूरा एडिटिंग का काम शिव संभालता है। अभी जूम मीटिंग के बाद वो आएगा, ये वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देगा आपके लिए। तो मेरी दुनिया में ये लोग हैं, इनकी वजह से मैं आपके सामने हूँ। वो बैकग्राउंड में है मेरे, पर्दे के सामने मैं हूँ, पर्दे के पीछे वो लोग हैं। और अभी जो मेरी साली है विद्या, उसने बोला कि अभी जीजा जी को बोलो कि फेसबुक पे भी वीडियो डालना शुरू करो। तो ये उसका आइडिया है। अभी ये संडे को शिव को थोड़ा सा ट्रेनिंग मिलेगा, और फिर ये वीडियो यूट्यूब के साथ फेसबुक पे भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमारी टीम का प्रेजेंस बढ़ेगा। ये मैं मेरी तरफ से कर रहा हूं, आपको आपकी तरफ से क्या करना है। आप आपका एक बेस्ट वीडियो दे सकते हो मुझे, आप खुद बोल सकते हो कि सर मेरा टेस्टिमोनी मुझे देना है। नागपुर की टीम को मैं इनवाइट करता हूं, अपने ऑफिस में आइए, वहां पे हम आपका शूट लेंगे। जिस तरह से बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से बैकग्राउंड के पास आपका शूटिंग लेंगे हम। एक रियल टेस्टिमोनी जो लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाएगा। और ये मैंने कहां से लिया? बॉम्बे से, अपने वर्चुअल ट्रेनिंग से। उन्होंने बोला कि मार्केट में स्टोरियां बेची जाती है, आपके पास अगर स्टोरी नहीं है तो आपका कोई प्रेजेंस नहीं है इस दुनिया में आज की। तो प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे। आप कैंगन वाटर करते हो, आप पानी पी रहे हो साल से, 6 महीने से, 1.5 साल से। अभी अंजू दीदी ने कितना इंस्पायरिंग शेयरिंग किया, कितना मतलब वो अंदर से शेयरिंग कर रहे थे। उनको किसी ने बोला नहीं आज कि शेयरिंग करो। अमर भाव को भी किसी ने बोला नहीं। मैं तो सबको इनवाइट करता ही हूँ। तो प्रेजेंस 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 बढ़ाना है हमको, खुद के वीडियो बनाने होंगे, हमारे ऑफिस के, हमारे एक्सपीरियंस के, छोटे बड़े जैसा भी है, शुरुआत करो। आप जिसको भी सबसे पहले देखते हो, बोलने से पहले आपका इम्पैक्ट चला जाता है। आप जब भी नए आदमी को मिलते हो, एक ही चांस होता है आपके पास उस व्यक्ति पे इंप्रेशन डालने का। बस जब वो पहली बार आपको देखता है तो आप प्रेजेंटेबल हो क्या या नहीं हो, उसने आपको देख लिया, फिर आप जो बोलोगे, एक इमेज तो छप गई उसके आंखों में आपकी, आपके कपड़ों से। आपने सेविंग की हुई है क्या, आपके बाल कैसे लगे हुए हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके हाथ में घड़ी कौन से है, आप जूता कौन सा पहना है, आपके पास गाड़ी अच्छी है लेकिन धोई हुई है क्या, साफ सुथरी है क्या वो गाड़ी। वो देख के वो बोलता कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी इमेज बन जाती है उनके नजर में।
तो वो एक चांस अगर आपको गंवाना नहीं है तो खुद के ऊपर खर्चे करना, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए आज से। अब आप जूम पे आते हो, कुछ लोग प्रेजेंटेबल रहते हैं, कुछ लोग तो बनियान पे भी रहते हैं, कुछ लोग टी शर्ट पे रहते हैं, कुछ लोग तो वीडियो ऑफ करके रहते हैं कि भाई हमको प्रेजेंस नहीं दिखाना है हमारा। अब जो भी व्यक्ति वीडियो ऑफ करके इस मीटिंग को सुनता होगा, उस व्यक्ति को खुद को प्रेजेंटेबल बनाना होगा और खुद को सामने लाना होगा अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी को बेहतर करना। आपके हाथ में है आपकी जिंदगी को आगे लेके जाना। जगह पर तो रहती नहीं जिंदगी, आगे नहीं गई तो पीछे जाने वाली है। मैंने सुना है और वो दिमाग में मेरे इतना घुस चुका है कि आपको इसलिए आगे बढ़ना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आप अगर बोल रहे कि मैं सेटल हूं तो आप भ्रम में हो, आप पीछे जा रहे हो। आगे इसलिए जाना है कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम आगे नहीं जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हम पीछे जा रहे हैं जिंदगी में। बाय डिफॉल्ट पीछे जा रहे हैं हम, अगर आगे नहीं जा रहे तो इसलिए हमारी मजबूरी है। अगर हम प्रेजेंस नहीं दिखा रहे खुद का तो हम पीछे ढकेल रहे खुद को। कैसा होगा अगले बुधवार को? हर आदमी का वीडियो ऑन होगा, नेटवर्क का कोई इशू नहीं होगा। आप सिम कार्ड चेंज करवा लोगे, एक आधा पोर्टेबिलिटी करवा लोगे या जियो का कनेक्शन ले लोगे अपने घर में। बुधवार को आप घर पे ही बैठोगे। बुधवार बोले तो ऐसी चीज है हमारी टीम के लिए 8 से 10 बजे तक का समय कि हम एक हफ्ते के लिए, आप मैं सब इतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं और ये हफ्ते भर हम लोगों में जाके लोगों के लिए कुछ करते हैं पूरे हफ्ते भर के लिए। फिर कार्बन आ जाता है थोड़ा, फिर अगले बुधवार को हम और आ जाते हैं। जो लोग नहा के मस्त तैयारी करके जूम पे आते होंगे उनका फीलिंग कैसे रहता होगा, और जो लोग देर से उठ के सिर्फ जूम ऑफ करके मीटिंग को सुन रहे होंगे उनका फीलिंग कैसे रहते होंगे। ऑब्जर्व करना है, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। कोई किसी पे जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। चॉइस है आप सबकी कि किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेबल रहना है कि नहीं रहना है ये भी चॉइस कर लो। प्रेजेंटेबल रहना है तो उस तरह से बाकी चीजें भी हमको करनी जरूरी है। और मैं लास्ट में एक टॉपिक ले रहा हूं कि आप खुद को प्रेजेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। आज से मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, क्रिटिसिज्म बंद कर दो पूरी तरह से। क्रिटिसिज्म बंद नहीं होगा, आपको अप्रिशिएशन शुरू करना होगा। हम डोंट नॉट इस चीजों पे भरोसा नहीं रखते क्योंकि यूनिवर्स को वो चीजें समझती नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए ये हमको सोचना ही नहीं है, क्या चाहिए वो सोचना है। तो मुझे प्रेजेंटेबल रहना है और मुझे प्रेजेंटेबल रहने के लिए खुद को अप्रिशिएट करना है। तो आज मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि आप खुद से प्यार क्यों करेंगे, ऐसी मिनिमम 10 चीजें लिख के व्हाट्सएप करो आपके सीनियर को। आप खुद से प्यार क्यों करेंगे, ऐसी क्या चीजें हैं आपके अंदर, वो 10 चीजों पे आप काम करो और वहां पे आप खुद को अप्रिशिएट करो कि आपके अंदर ये चीज है। मैं आप सब लोगों को दिल से अप्रिशिएट करता हूं कि आप जूम पे हो आज। मैं उन सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि जो 3-3 साल से मेरे साथ है। मैं उन सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि जिन्होंने केंगन मशीन परचेज किया है उनके फैमिली के लिए। उनमें वो दम है कि उन्होंने वो दम दिखाया कि वो मशीन लगाया घर पे। अप्रिशिएट करने के लिए इतनी चीजें हैं कि आप सोचते सोचते हैरान हो जाएंगे जब पहला दरवाजा खुलेगा। आप खुद को अप्रिशिएट करो कि आप 3 साल से लड़ रहे हो, आप पिच पे हो। अगर आप ग्राउंड पे हो, खेल रहे हो तो कितनी बार हारोगे, एक दिन तो आपका आएगा। उस दिन आप सिक्स लगाओगे, छक्का जाएगा, सिक्स से हो जाओगे आप एक दिन, अगर टिक के रहेंगे तो। रोलर कोस्टर है लाइफ, अच्छे बुरे दिन निकल जाएंगे। बहुत डेमो हो रहे, क्लोजिंग नहीं हो रहे, ये भी दिन निकल जाएंगे। लेकिन टिक के रहना है और खुद के ऊपर हर रोज काम करते रहना है कि कल से आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, कल से आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरे प्रेजेंटेशन को और मैं कैसे पॉलिश कर सकता हूँ, मैं खुद को और कैसे पॉलिश कर सकता हूँ।
प्रेजेंस बढ़ाना है कुछ भी करके, और उसके लिए फोकस रहने की जरूरत है। और ये सब के पीछे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं प्रेजेंट करने के लायक नहीं हूं। क्या है मेरे में ऐसा कि मैं खुद को प्रेजेंट करूं? इसलिए हम खुद को पीछे रख रहे हैं। और आप लायक नहीं हो, ये आपका थॉट नहीं है। बचपन में आपको किसी ने बोला कि आप लायक नहीं हो, अब वो थॉट आपने पकड़ लिया, अब बड़े हो गए आप, अब छोड़ दो उस थॉट को। आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, एक फैमिली चला रहे हो, आप लायक हो, डिजर्व करते हो, आप शिक्षक बनने के लिए डिजर्व करते हो आप, जो भी आपको चाहिए वो पाने के लिए। और उसके लिए आपको खुद से प्यार करना होगा, कोई दूसरा चॉइस नहीं है। आज से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, खुद को आईने के सामने देख के आई लव यू बोलने की। और 10 कारण, मेरे पास 30 कारण है ऐसे जो मैं खुद को प्रेम करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। 30 कारण, मैंने एक असाइनमेंट किया था मेरे कोर्स में, उन्होंने यही असाइनमेंट दिया था। मैंने 30 चीजें ऐसी लिखी खुद के बारे में जिनकी वजह से मैं खुद को प्यार करता हूं, और आज आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं। और मुझे गारंटी है कि ये एक्सरसाइज जो जो व्यक्ति करेगा, अगले बुधवार की मीटिंग में वो व्यक्ति इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, जूम मीटिंग में वीडियो ऑन करके। और फिर देखिए टीम माय पॉसिबिलिटी का प्रेजेंस कैसे बढ़ता है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। हम अगर बोलते ही रहेंगे कि पूरे दुनिया में टीम माय पॉसिबिलिटी एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अगर ये हमारी एक प्रकार से प्रार्थना बन गई, हम कर कुछ नहीं रहे और एक रूढ़ी परंपरा की तरह बोल रहे सिर्फ इसको, तो क्या होगा? फिर हमारा प्रेजेंस क्या होगा मार्केट में? अरे वो सिर्फ उनकी बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। क्या आप चाहते हैं कि टीम माय पॉसिबिलिटी के बारे में मार्केट में कोई ऐसा बोले? नहीं चाहते। तो आज से टीम माय पॉसिबिलिटी का एज अ फाउंडर, को फाउंडर, मेंबर, जो भी आप खुद को मानते होंगे, इसका कोई अथॉराइज लेटर तो मिलने वाला नहीं आपको कि आपकी नियुक्ति हो गई, एक तालुका के आपको अध्यक्ष बना दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। आप तो पूरे वर्ल्ड के सीईओ हो, आपके आईडी के टॉप लेवल पे हो आप, तो अलग से आपको कोई लेटर की जरूरत नहीं है। कोई जिम्मेदारी किसी को दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ये लेने वाली चीज है। सबसे पहले आप खुद की जिम्मेदारी लो, खुद को प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी लो। और देखते हैं अभी आने वाले अगले बुधवार को ये पूरा अपना जो जूम मीटिंग का ये रहेगा स्क्रीन, हर वीडियो चालू रहेगा, हर व्यक्ति प्रेजेंटेबल रहेगा, हर व्यक्ति का हैंड रेज रहेगा कि मुझे शेयर करना। एक वाक्य शेयर करो यार, खुद की पहचान दो। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ सर, मैंने पिछले हफ्ते ही मशीन लिया है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन अभी मेरा उतना बिजनेस नहीं बढ़ा है और मुझे पता चला कि क्यों नहीं बढ़ा है। वो शेयर करो, लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आज का चैप्टर मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा खुद के लिए, और मैं मेरे प्रेजेंस पे काम कर रहा हूँ, अपने टीम में पॉसिबिलिटी के प्रेजेंस के लिए काम कर रहा हूँ। आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ कि आप इसमें शामिल हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I